औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के कबूतरों की बीमारियों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ कि जान बचनी चाहिए परिंदे की। तो जो दोस्त रखते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल भी किया करें। जब कबूतर आपका उड़ाते हैं उस वक़्त आप बड़े उसके मज़े लेते हैं कि उड़ रहा है। जब सीज़न आउट हो जाता है, वो गरीब बीमार हो जाता है, फिर आप उसको पूछते ही नहीं हैं, वो इसी मर्ज़ में मर जाता है। तो ये उसने तो कोई आपको बोल के तो नहीं बताना कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मैं बीमार हूँ। ये आपने चेक करना होता है, उसके बैठने उठने और उसकी बीट, उसके खाने पीने का ध्यान आपने करना होता है। उसकी जिस्म कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, ये आपने देखना होता है, क्योंकि आप उसके उस वक़्त मालिक हैं। आपने उसको चेक करना है कि सुबह शाम दोपहर की दाना सही खा रहा है, कमज़ोर तो नहीं हो रहा, और अगर उसने इकट्ठा होकर बैठ गया है तो क्यों बैठ गया है। ये सारे मामला देखा करें तो फिर शौक़ अच्छा होता है जी, उसमें आपको बरकत भी पड़ेगी। तो लो दोस्तों, मैं आज आपके लिए वीडियो जो बनाने वाला हूँ ये उस चीज़ के लिए है कि जो कबूतर इस मौसम में आके तो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, मौसम चेंज होता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। उनकी वजह ये होती है कि इस मौसम में जब कबूतर अपने एक जगह बैठा रहता है, फिर इसके अंदर के जो कीड़े होते हैं वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, क्योंकि वो आराम से बैठा रहता है एक जगह पे। सर्दियों के दिन आना शुरू हो जाते हैं, वो ज़्यादा बाहर नहीं हम निकालते, वो एक जगह पे बैठे रहते हैं। तो जो कीड़ा होता है जो उसके पेट में होता है, उसको भी वो जो होता है टाइम मिल जाता है कि वो कबूतर इधर उधर होता रहा, फिर वो भी कीड़ा भी बैठा रहता है आराम से। अगर कबूतर सुकून से बैठ जाए फिर वो हरकत ज़्यादा करता है, फिर कबूतर जो होता है उसका खून चूसता है, फिर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसका दाना पीना जो भी है, खाना पीना, वो कीड़ा खाता है। उसके असर जो ताकत वाले होते हैं वो तो कीड़ा खा जाता है। कीड़ा मोटा हो जाता है तो जो ये होते हैं कबूतर होते हैं ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, दिन ब दिन खाना पीना कम कर जाते हैं। तो इनके लिए आपने जो भी आपको चीज़ मिल जाए, ऑक्सामिक्स मिल जाए, जेंटल मिल जाए, ये मिल जाए, आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपको कोई भी कीड़े वाली दवाई मिल जाए, आपने लेकर उसको इस्तेमाल कर लेना है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने कोई थोड़ा बहुत, ज़्यादा कबूतर को मीठा नहीं देते, थोड़ा बहुत मीठा दे दिया करें। कोई उसको उसकी जो घोड़े बनाते हैं उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स कर दें, मिक्स करके तो उसको खिला दें कबूतर को। वो 3-4 घंटे खाने के बाद फिर आपने कोई भी ये कीड़े वाला सीरप ले लें, इसमें से 1 सीसी, जिसका ज़्यादा कमज़ोर है कबूतर उसको 1 सीसी निकाल लें, निकाल के साथ में पानी मिक्स कर लें, नीम गर्म कोई 2-4 सीसी पानी मिक्स कर लें, मिक्स करके उसको रात को दे दें, रात को देकर छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये उसको उसके पेट के कीड़े ख़त्म होंगे, वो बाहर आएंगे, कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, बीमारी में से निकलना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और है, कोई ऐसा वायरस होता है, कोई ऐसी बीमारी होती है, ये उसको भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़ों को भी ख़त्म करता है। वो भी जो पोट में कोई वायरस होता है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो आप ध्यान करें अपने कबूतरों का, ये चीज़ इस्तेमाल करते रहें। इसके लिए आपको ये 2-3 सिरप हैं, ऑक्साफैक्स ले लें, जेंटल ले लें, जो भी मिलता है ले लें, लेकिन 1 सीसी दे दें, 1 सीसी दे दें पानी में मिक्स करके। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके कबूतर जो होते हैं ठीक होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी कबूतर आपको सुस्त दिखाई देता है कि इकट्ठा हो गया है, ऐसे होके बैठ गया है, उसको पहली ट्राई ये किया करें, उसको दें, उसका अंदर कीड़े वगैरह जो कोई बैक्टीरिया वगैरह तैयार है, वो ज़्यादा मोटा हो रहा है, वो मरेगा। उसके बाद आप दवाई का कोर्स करें, दवाइयाँ भी मैंने बहुत बताई हैं। तो एक चीज़ और, सिरका सेब का आप हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल किया करें, 12 महीने, हर मौसम में। वो हर मौसम में आपको आपके जोड़े वाले कबूतर की हिफाजत करेगा अल्लाह के फजल से। वो कीड़ा पेट में बढ़ने ही नहीं देता, तो कई बीमारियों का भी वो तोड़ है। तो वो भी इस्तेमाल किया करें जो सिरका सेब का है।
वो एक ढक्कन डाल दिया करें, तो वो भी बेहतरीन है। तो दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो आगे इंशाल्लाह वीडियो जो होंगी मालूमाती और अच्छी वीडियो बनेगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।